चलिए शुरू हो जाइए। आज क्लास 9th के लिए लाइंस और एंगल्स चैप्टर का 4th वीडियोस लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ओके, आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को बहुत अच्छे से देख लिया। आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, वैसे क्वेश्चन जिसमें आपको हमेशा डाउट रहता है और आप एग्जाम में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ही देते हैं। तो तैयार हो जाइए अच्छे क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आप अगर देख लो तो अपने को क्या दिया हुआ, अपने को दिया है L पैरेलल है M। ठीक है, कौन सा पैरेलल है? सबसे पहले दिया हुआ है कि L पैरेलल है किसके? M के। और आपको पता है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, कौन कौन? L और M, तो Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? Y की वैल्यू हो जाएगी 35 डिग्री। कौन सा एंगल? ये हो जाएगा आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये तो निकल गया Y की वैल्यू। अभी अपने को कौन सा चाहिए? X की वैल्यू चाहिए। अब देख लो, X जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। X की बात करें तो ये सम ऑफ द इंटीरियर एंगल होगा, दैट इज 40 प्लस 35, यानी कितना निकल गया? 75 डिग्री। समझ में आ चुका है? कोई डाउट नहीं ना? अब यहाँ पे आप एक बात बताना कि हमने y बराबर क्या लिख दिया? 35। ठीक है, तो यहाँ पे हमने L और M को पैरेलल लिया था और ये वाला लाइन को लिया था ट्रांसवर्सल। किसको? ये वाला लाइन को। कंफर्म? अब यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि P और Q को क्यों दिया हुआ है आपको क्या चीज? पैरेलल। ये इसलिए दिया है कि यहाँ पर एक और वैल्यू निकालनी थी आपको। वो वैल्यू क्या थी? ये था निकालना Z। क्या निकालना? तो आपको निकालना फाइंड X, Y एंड Z। अब अगर हम बात करें Z का, तो Z इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल X के। कौन सा एंगल? ये हो जाएगा आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कब? जब आपके पास, ओहो, अब आपको निकालना था कौन सा भाई? Z की वैल्यू। ये तो P और Q की जरूरत ही नहीं पड़ा। तो यहां पे अगर मैं कर दूं Z, कहां पे? Z, इसको कर देता हूं रफ। तो इसको मान लेना आप एंगल 1। तो यहां पे आप करोगे कि एंगल 1 बराबर हो जाएगा X, बट एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल Z के इक्वल। इसका मतलब है कि एंगल Z की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी उतना ही जितना X की वैल्यू है, और X की वैल्यू है 75। दिस इज इक्वल 75 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमने किसका यूज किया? यहाँ हमने यूज किया कि P किसके पैरेलल है? Q के पैरेलल है। ठीक है, तो एक बार हमने L पैरेलल M भी यूज किया और एक बार हमने P पैरेलल Q की बात भी कर ली। दोनों हो गया। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक रे खड़ा होता है लाइन पे, तो आपको प्रूव करना है कि एडजेसेंट एंगल का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो सबसे पहले अपने को क्या प्रूव करना है? ये है आपका लाइन, उस लाइन पे एक खड़ा है रे, कौन सा? OC। लाइन को मान लिया हमने क्या चीज? AB, है ना? तो आपको क्या शो कर रहा है? आपको शो कर रहा है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC की जो वैल्यू होगी वो कितनी डिग्री का होगी? 180 डिग्री का। सीधा सीधा बात करें तो एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे पास लीनियर पेयर एक्सियम है ना, उसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आपका काम क्या करना है? आपको कर लेना है छोटा सा कंस्ट्रक्शन। क्या कर लेना है? कंस्ट्रक्शन करना है। आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। क्या कर दो? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इसका नाम दे दो कौन सा? D। ठीक है, क्या ड्रॉ कर देंगे हम लोग? OD परपेंडिकुलर AB। याद रहेगा हमने क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। चलो अब देखते हैं प्रूफ। फटाफट देख लो प्रूफ।
कैसे सोचते हैं हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंगल AOC दिखा आपको, एंगल कौन सा? AOC। यहां से यहां की बात करें, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो भाई एंगल AOD प्लस एंगल COD। तो भाई AOD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये तो आपने परपेंडिकुलर डाला ना, ये 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, तो आप लिखोगे सर ये हो गया 90 डिग्री, है ना। और इसको मान लेते हैं हम लोग कोई एंगल, यहाँ से यहाँ के बीच के एंगल को कोई भी नाम मान लो, बनाने में रहेगा आसान। हमने मान लिया x, तो आप बोलोगे ओके सर इसको लिख दो 90 प्लस x, लिख दिया। अगेन बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? अब हम लोग बात करते हैं BOC के बारे में, एंगल BOC के बारे में सोचते हैं। अब ये BOC एंगल कैसे होगा भाई? अगर हम लोग एंगल BOD में से माइनस कर दे एंगल BOD में से माइनस कर दे एंगल कौन सा? x, होगा कि नहीं होगा? अब BOD की वैल्यू हो गई कितनी? 90, कंफर्म। कितनी? हमें ये वैल्यू चाहिए ना, इस पूरे में से फिर इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, कंफर्म है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस x, इसको मान लो 2 और इसको मान लो फर्स्ट। भाई कर दो ऐड, और ऐड करते ही आ जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC, कितना? अब देख लो, ऐड करोगे तो 90 प्लस 90 180 प्लस x और माइनस x, ये भी कैंसिल हो गया। तो भाई अपने को प्रूव हो गया कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC की वैल्यू हमेशा कितनी डिग्री होगी? 180 डिग्री। ओके, चलो अब देखते फटाक से नया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई अगर एक लाइन पे कोई पॉइंट ले लो तो जितने भी एंगल्स बनाओगे वो सभी एंगल्स कितने डिग्री के बनेंगे भाई? 180 डिग्री के बनेंगे। ये करो आप प्रूफ, है ना। कह रहा है प्रूव करने के लिए, तो करते हैं भाई। सबसे पहले ले लेते हैं क्या चीज? सबसे पहले ले लिया एक लाइन, ठीक है। उस लाइन पे एक पॉइंट ले लेते हैं, क्या चीज? P। लाइन का नाम मान लिया हमने, क्या चीज? AB। अब यहां पर से दो रे खींच लो, एक रे ऐसे और एक रे ऐसे, दो हमने रे खींच लिया, दोनों का नाम रख देते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको रख लो O, थोड़ा पढ़ने में आसान हो जाएगा। इसको रखो D और इसको रखो E, रख लिया। यानी अपने को क्या शो करना है? अपने को शो करना है कि एंगल AOD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल BOE, ये सभी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितना? 180 डिग्री, ठीक है। चलो शुरू करते हैं प्रूफ। अगर आप प्रूफ की बात करते हो तो आपके पास क्या आ रहा है वो भी देख लो जरा प्रूफ में। सबसे पहले अगर बात करें तो लिखते हैं हम लोग OD कहाँ पे खड़ा है भाई? OD खड़ा है आपको कहाँ पे? ऑन AB। OD कहाँ पे खड़ा है? AB पे खड़ा है, ठीक है। अगर ये खड़ा होगा तो ये जो वैल्यू एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं एंगल 3। अभी हमने सिर्फ किसको खड़ा किया है? OD को। इसकी बात तो अभी हो ही नहीं रही थी। किसकी बात नहीं हो रही थी? ये जो हम लोग बात कर रहे थे ये वाला लाइन, इसकी बात अभी नहीं हो रही। चलो इसको भी हटा दो। तो अब आप बोलोगे सर तो समझ में आ रहा है कि हम लोग का ये जो एंगल, इसको भी रफ कर दो जिससे समझ में आ जाए। अब आप बोलोगे सर तो इसका मतलब होगा कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी किससे? 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारा दिया हुआ है क्या चीज? लीनियर पेयर एक्सियम से, कंफर्म।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलो दूसरा खड़ा कर देते हैं इसके ऊपर, जैसा मैंने बोला था। अब ये क्या हो गया, ई। अब आप बोलोगे कि सर कौन खड़ा है, अब आप बोलोगे सर ओ ई कहाँ पे खड़ा है, ओ ई खड़ा है स्टैंड्स ऑन, फिर से कहाँ पे, ए बी पे। तो अब बोलोगे कि सर इस बार तो ये वाला और ये वाला 180 डिग्री होगा, यानी एंगल ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई ये हो जाएगा अब कितना डिग्री, 180 डिग्री। किसके कारण, लीनियर पेयर एक्सियम के कारण। इसको मान लो आप 2 है ना, इसको आपने क्या मान लिया 1। अब आप कर दो ऐड, किसको भाई, फर्स्ट को और सेकंड को कर दो ऐड। तो क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना डिग्री, 360 डिग्री। आ गया। अब चलिए आपको बताते हैं अब करना क्या है। अब मान के चलो कि इसको हमने मान लिया एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2 और इसको मान लिया एंगल 3। अब देख लो ए ओ डी को क्या लिख सकते हैं, तो ए ओ डी को लिख सकते हैं एंगल 1। अब बताओ बी ओ डी को क्या लिख सकते हैं, बी ओ डी को लिख सकते हैं एंगल 2 अब प्लस एंगल 3 लिख दिया। अब ए ओ ई को लिख सकते हैं फिर से एंगल 1 प्लस एंगल 2। आ रहा समझ में। अब बचा कौन सा, बी ओ ई। तो बी ओ ई को केवल लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। अब जरा गौर से देखो, एंगल 1 कितने बार आया है, 2 बार। एंगल 2 कितने बार आया है, 2 बार। 3 कितने बार आया है, वो भी 2 बार। इसका मतलब ट्वाइस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना, 360। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360/2, यानी कितने डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। प्रूव हो गया। इसका मतलब हो गया भाई कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई ये सब की वैल्यू हो गई कितनी, 180 डिग्री। कंफर्म, समझ में आ गया। चलो मूव करते हैं। ये था आज का थर्ड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले आपने जो पढ़ा था ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला समझ में आ गया, सेकंड समझ में आ गया, थर्ड समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। आज आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्या कह रहा है, सो देखो, ये कह रहा है कि आपके पास जो है एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है और आपको खींचना है उसका क्या चीज, बाइसेक्टर। और जो बाइसेक्टर होगा वो क्या बनाएगा, लाइन बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बना लेते हैं। ये रहा आपका ए, 2 लाइन जिसका नाम हमने रखा ए बी सी डी। ठीक है, तो वो कट कहाँ कर रहा है भाई, ओ पे कट कर रहा है। डी अच्छे से लिख दो कि समझ में आ जाए। ठीक है, और आपका एक हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये मान के चलो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लिया ये और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लिया। हमें इसका क्या खींचना है, हमें इसका खींचना है बाइसेक्टर। क्या खींचना है, बाइसेक्टर। तो यहां पे मान लेते हैं लेट ओ ई एंड ओ एफ आर बाइसेक्टर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल AOC एंड एंगल BOD। कन्फर्म। तो भाई हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि EOF इज अ लाइन। अब आपको पता है लाइन कोई तभी होगा जब वहां पे जितने भी एंगल्स बनेंगे उस सब का वैल्यू कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, उस लाइन पे आइदर साइड, या तो ऊपर या तो नीचे। चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। अब यहां पर देख लो,
प्रूफ में। ठीक है, नाउ अब आगे देख लो आप कहोगे कि AOC प्लस AOD, एंगल AOC प्लस एंगल AOD की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, क्योंकि ये लाइन है, CD क्या है, तो AOC और AOD इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री। अब AOC को क्या लिख सकते हैं, बताओ। AOC को लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल 1, इसको रहने दो AOD बराबर कितना, 180। कंफर्म है ना। इसको थोड़ी देर के लिए कर देते हैं हम लोग रफ। चलिए अब आप मेरे को बता देना यहाँ पे, सिमिलरली अगर बात करें तो एंगल AOD प्लस BOD ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का होगा। अब AOD को तो कुछ लिख नहीं सकते, तो लिख दो AOD। ठीक है, BOD को क्या लिख सकते हैं, BOD को लिख सकते हैं, ये तो इसको यहां प्रूव कर देता। BOD को लिख सकते हैं कितना, एंगल 2, ट्वाइस एंगल 2, तो ये हो गया कितना डिग्री, 180 डिग्री। कंफर्म है। इसको मान लो 2, इसको मान लो कितना, इसको मान लो 1। ठीक है, अब आपको क्या कर देना है, अब आपको कर देना ऐड किसको, 1 और 2 को, दोनों को ऐड कर दो। अब आप देख लो भाई, एंगल 2 किसके इक्वल था, 1 के इक्वल, तो इसको आप लिख सकते हो AOD प्लस ट्वाइस एंगल 1, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी कितना, 180 डिग्री। ये हो गया सेकंड। अब जोड़ दो तो आप देखोगे कितना बार आया भाई, AO और ये दोनों जोड़ रहे हैं आप इसको। कंफर्म, AOC को तो आपने लिख दिया था ट्वाइस एंगल 1। अब जरा जोड़ के देखो क्या होता है यहाँ पे, ट्वाइस एंगल 1 प्लस, या तो इसको ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको तो 2 लाना ही लाना है, तो इसको कर दो रफ। अब ऐड करते हैं हम लोग 1 और 2 को, तो क्या हो गया, ऐड करने पर हमारा आएगा ट्वाइस एंगल 1 प्लस एंगल ट्वाइस एंगल AOD प्लस ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, जल्दी बताना। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना डिग्री, 360 डिग्री, 180 प्लस 180। अब 2 ले लो कॉमन, ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल AOD प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, 360। अब ये पता चल गया कि एंगल 1 प्लस एंगल AOD प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। अब ये तीनों जो मिलके हो गया 180 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि EOF इज अ लाइन, क्योंकि ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया आपको स्ट्रेट एंगल। ओके, कंफर्म है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रूव दैट लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। लाइन्स है यहाँ, ठीक से देखना, लाइन्स, एक से ज्यादा लाइन होगा। चलो एक बार बता देते हैं इसको सही से, ये क्या है, लाइन्स है, पैरेलल है किसके, लाइन के। चलो एक लाइन्स ले लेते हैं हम लोग, ये ले लिया हमने कौन सा, AB, और ये लाइन्स ले लिए, लाइन ले लिया फिर से हम लोग क्या चीज, CD। और कह देते हैं ये दोनों पैरेलल है किसके, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, यानी यहां पे 2 लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी आपको दिया हुआ है, गिवन है
कि ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के, और सी डी भी पैरेलल है किसके, ई एफ के। आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है कि ए बी पैरेलल होगा किसके, सी डी के। खटाक से ले लो एक ट्रांसवर्सल, उस ट्रांसवर्सल का नाम ले लो आप एल। अब यहाँ पे एंगल जो बना उसको लिख दो एंगल 1, ठीक है, क्या लिख देना है, एंगल 1। यहाँ पे जो बना उसको लिख दो एंगल 2, और यहाँ पे जो बना उसका लिखो एंगल 3। अब जरा देख लो एक बात, प्रूफ, अब आप प्रूफ देख लो। इसमें क्या है कि भाई सबसे पहला दिया हुआ है आपको क्या चाहिए कि ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के, कंफर्म। तो क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन सा एंगल होगा ये, जल्दी बताना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हो जाएगा आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कंफर्म। जब आपको दिया हुआ होगा सी डी पैरेलल ई एफ, तो क्या लगता है, तब हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कौन सा एंगल, फिर से ये हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं, है ना। अब आप मिला लो जरा यहाँ पे नाउ। अब आप देखोगे कि एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2, और एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 3। इसका मतलब हो गया कि एंगल 1 बराबर क्या हो गया, एंगल 3। और जो ही ऐसा होगा इसका मतलब है कि ए बी किसके पैरेलल हो गया, ए बी पैरेलल हो गया सी डी के, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, ये भी है आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको पता है जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का हम लोग यूज करके ए बी पैरेलल सी डी कर लिया। तो ये था आज का 5वां क्वेश्चन। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। 2 लाइन आपको लेना है जो परपेंडिकुलर होगा किस पे, एक लाइन पे, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या ले लेते हैं भाई, एक लाइन ले लेते हैं। हमने ले लिया एक लाइन, ये ले लिया एक लाइन, कौन सा, एल। यहाँ पे 2 लाइन खींच लिया भाई, ये यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है। ये ले लेते हैं इसको P, और ये ले लेते हैं Q। इसको मान लो एंगल 1 और इसको मान लो एंगल 2। तो यानी P पहले लिखेंगे कि P परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, L के ऊपर, तो एंगल 1 बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। फिर Q परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, L के ऊपर, इसका मतलब एंगल 2 भी हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। इसका मतलब होगा कि एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2। लेकिन ये दीज आर कौन सा एंगल, ये है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, इसका मतलब P पैरेलल क्या हो जाएगा, Q। इसका मतलब P किसके पैरेलल है, Q के पैरेलल। प्रूव हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आज का कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इफ आर्म्स ऑफ वन एंगल इज रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल्स। तो क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट द 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और इक्वल। या तो सप्लीमेंट्री होगा या तो इक्वल होगा। अब चलो बात कर लेते हैं। एक हमने ले लिया एंगल, इसका नाम मान लेते हैं हम लोग AOB, ठीक है। अब पैरेलल लाइन खींचना है, कंफर्म। चलो एक और खींच लेते हैं। अब इसका नाम रख लेते हैं हम लोग क्या चीज, C। चलो इसको ऐसे लिख देते, इसको लिख देते B, इसको C, इसको D, आसानी से समझ में आ, D, इसको E और इसको F मान लिया हम लोगों ने। अब यहां पर क्या बोलोगे इस फिगर में, AB किसके पैरेलल है, AB पैरेलल है DE के, है ना, दिया हुआ है इसके अंदर आपको। AB पैरेलल है DE के और BC पैरेलल है EF के।
अब ये पैरेलल हो गया। क्या और भी कोई फिगर बना सकते हैं आप? चलो बना के देखते हैं। हमने ये ए बी सी बनाया आपके लिए, फिर से ए बी सी बनाया। चलो एक और बना लेते हैं ऐसे। ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। अब इसमें भी देख लो डी किसके पैरेलल होगा? डी पैरेलल हो जाएगा बीसी का, लेकिन हमको तो डी किसके पैरेलल रखना था? ए बी का। तो नाम बदल लेते हैं और इसको लिख देते हैं डी और इसको लिख देते हैं एफ। चलो सब कुछ सेम हो गया। अब इसमें फिर से ये वाला पैरेलल हो गया इसके और ये वाला पैरेलल हो गया इस वाले लाइन के। कंफर्म? समझ में आ गया? तो दो फिगर हमने आपके सामने बनाया। अब देखिए क्या होता है। लेट अस सी। अब देख लो, इसका नाम हम लोग मान लेते हैं एंगल 1, इसका नाम मान लेते हैं एंगल 2 और इसका नाम मान लेते हैं एंगल 3। ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे बात करें हम लोग किसमें? फिगर 1 में। ये हो गया आपको फिगर 1, ये हो गया फिगर 2। अब फिगर फर्स्ट की बात करो। अब फिगर फर्स्ट में आपको क्या हो जाएगा? आपको एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके? डीई के। कौन सा एंगल? सच बताना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 3, जब आपका बीसी पैरेलल हो जाएगा किसके? ईएफ के। कौन सा एंगल हो गया? ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब देख लो, इसका मतलब है कि एंगल 1 बराबर क्या हो गया? एंगल 3। तो ये एंगल्स आपस में इक्वल हुआ कि नहीं? तो यहां पे हो गया दे आर इक्वल। ये प्रूव हो गया कि क्या है? वो इक्वल है। अब अपने को क्या प्रूव करना बाकी रह गया कि क्या वो सप्लीमेंट्री है या नहीं। कंफर्म? चलो एक बात कर लेते हैं। यहां पे मान लो एंगल 1, यहां पे मान लो एंगल 2 और यहां पे हमने मान लिया एंगल 3। और हम लोग लिखते हैं यहां पे फिगर कौन सा? अभी लिखते हैं भाई फिगर 2 में। ठीक है, फिगर 2 में क्या हो जाएगा कि ईएफ पैरेलल है बीसी का, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ईएफ पैरेलल है किसके? बीसी का। कौन सा एंगल? को इंटीरियर एंगल। वैसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा? ए बी पैरेलल हो जाएगा डीई का। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम बात करें तो देखो 180 से 180 मिल रहा है, एंगल 2 से एंगल 2 मिल रहा है। इसका मतलब हो गया कि एंगल कौन सा? एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 3। अरे भाई, तो इस केस में भी क्या आ गया? एंगल 1 बराबर एंगल 3। दो केस में हो चुका है। अब एक केस और आपको बना के देखना है, और कौन सा केस होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, बनाते हैं हम लोग। एक और फिगर बनाते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं रफ। और यहाँ पे आपके लिए एक और कोई फिगर बनाना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होता है। चलो देखो, ये बना दिया हमने फिर से एंगल कौन सा? ए बी सी। ठीक है, एक और एंगल बना देते हैं ऐसे। ए बी किसके पैरेलल है? डीई के।
है ना, ये हो गया F। ये हमने बना दिया फिगर 3। किसमें? फिगर 3 में। अब देख लो आप ना, इसको मान लो कितना, ये एंगल को मानो कितना, एंगल 1, इसको मानो एंगल 2 और इसको मानो एंगल 3। ये तो पता है ये दोनों पैरेलल है और ये भी पता है कि ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो फिगर 3 में अगर देख ले हम लोग तो क्या नजर आ रहा है? फिगर 3 में आ रहा है कि एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 का। क्यों? क्योंकि BC पैरेलल है किसके, EF के। बट एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा कितना डिग्री, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपका AB पैरेलल है किसके, DE के। इसका मतलब क्या हो गया? अब आपको पता है एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 2 इक्वल है किसके, 1 के। तो आप लिख सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या प्रूव हो गया? सो दे आर सप्लीमेंट्री। अब केवल अगर सप्लीमेंट्री आता तो इसी फिगर से काम चल जाएगा, अगर इक्वल आता तो उस पहला और दूसरा में से कोई भी फिगर आप बना सकते हैं। था ना मजेदार क्वेश्चन? ठीक है, आपके लिए और भी ऐसे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।